हम हिंदू मुस्लिम सब एक है। कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के लिए प्रयाग नगरी सज रही है और साधु सन्यासी भी पहुंच रहे हैं। यहाँ एक और डबल इंजन की सरकार ने तैयारियां पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ के अमृत महोत्सव में भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग होने लगी है। सियासी गलियारों से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिस वजह से सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। तो आइए सुनते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कहा। कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो जारी करते हुए मुसलमानों से 5 सवाल पूछे हैं और वो सवाल क्या है आप भी सुनिए। मैं सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा, अगर एक का भी जवाब हाँ में आ गया तो मैं खुद सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि सभी मुसलमान भाइयों बहनों को आदर के साथ कुंभ में आने दिया जाए। मेरे सवाल सुनो। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उनका विजन है हम सब एक रहे, और आपने मोहन भागवत जी का भी बयान सुना था, उनका भी कहना है कि ज्यादा हिंदू मुस्लिम करना उचित नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ हम सब एक है, हमें उनका विरोध करना है जो सनातन का विरोध करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, सबका नहीं। दरअसल 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। इस बयान के बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। डेस्क रिपोर्ट, JMD न्यूज़।